नाम खगबधि सिया रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकाय। तुलसी कृति रामायण करो कथानुसार। आसन लीजो प्रेमयुत आवहु पवन कुमार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर। आयस आसन करिय प्रभु तेज पूज कपिवीर। एक रुदन करिवर वदन शिव सुत उमा कुमार। करहि आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। जनक लली सिय स्वामिनी रूप राशि गुण खान। रघुपति प्रिया समातु मम देव भक्ति वरदान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद बंदन करो नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला शुद्ध कीर्ति वर्मा। चार रत्न चारहु सुवन तुलसी करत प्रणाम। रामायण आरंभ सुनी आयहु चतुर सुजान। सिया राम जी के पद कमल मंदिर है हनुमान। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं। ब्रह्मा शंभु फणीर्य सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं श्रीगुरुं मायामनुषं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपतिहृदये स्मदीये। सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयाच्छं रघुपुङ्गवं निर्भरामि। कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च अतुलितबलधामं हेमशलाभदेहं। धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। विनती थासो गणपति हाथ जोड़ मनोहार। कीर्तन भी गावजो सजो राम दरबार। आज का जो हम संपुट लगा रहे हैं वो है मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। क्योंकि अभी जो नवरात्रि सब चल रहे माँ शक्ति स्वरूपा, इसलिए गिरिजा शंकर को ही हम आराध्य मानते हैं। इसलिए उमा सहित जेहि जपत पुरारी ये वाला दोहा जो 11वां दोहा है अपने मन का। अगर चौपाई किसी की आगे पीछे हुए तो समझ मतलब शंका की कोई बात न रखे। हमारा राम राम का जो जाप चल रहा है और ये आसमंत में वही है सब कुछ, तो इसलिए वो शंका न रखते हुए अगली भी चौपाई आगे ली या नहीं भी पढ़ा गया तब भी फल उतना ही मिलना है। इसलिए मन में कुछ नहीं रखने का। अब हम रोज पढ़ते हैं इसलिए कुछ ज़्यादा हो गया, तो हम और आपको अलग नहीं, सब वही है सिया। गजानन सरकार पधारो। गजानन सरकार पधारो। कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ बेगाओ चाव दरस को बारी है। आओ आओ बेगाओ चाव दरस को बारी है। गजानन सरकार पधारो।
पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी जामवंत के वचन सुनाए सुनि हनुमान हृदय अति भाई तब लगी मोहि पर खई तुम भाई सही दुख गण मोल भर खाई जब लगी आओ सीतई देवी होई काज मुनि हरस बिसेसी यह गई नाई सब माता चले मुहरसी हृदय गुनाता श्रीमती समुदर सोलर कांत कपोत चढ़े उताऊ बार बार रघुवीर सहारी करके पवन तनय बल भारी जे गिरि चरण दे हनुमंता जगु सुहावा लाल तुरंता जिमिया मोग रघुपति गरिमाना यही बात चले हनुमान जल निधि रघुपति लोक विचारी कहे मैं नाम होई समारी हनुमान की परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज दीने बिनु मोहि काहेशा जात पवन सुत देवन लेखा जानी कहो बल बोधि विशेषा सुरसा नाम पटली आई कही तेहि माता आज सुन होई दीन हार सुनत वचन कह पावन कुमार राम काज करके वे आओ सीता कै सुनि मोर सुनाओ तब तब बदन पैठिनु आई सत्य कहूँ होई जान दे माई कवन ही जतन दी नहीं जाना जस सिन मोहि कयो अनुमाना जोज नगरी दी वदन पसारा कपि तनु कीन दुगुन विसारा सोरह जोजन मुख बैठयो दुर्त पवन सुत बाति समयो जस जस सिरसा बरन बढ़ावा तास दोन कपि रूप दिखावा सत जोजन दियान कीना अति लघु रूप पवन सुत कीना बदन परिधि मुनि बाहि लावा मागा विधाताई सिलावा मोहि सुरन जी लागी पठावा बुद्धि बल परम तोर मैं पावा राम काज सब करी हूँ तुम पर बोधि निधान आशीष देहि देहि सोर महर्षि चले हनुमान निज चरिए कसीम महरही कही माया नभ के नग गहई जीव चाहत जे गगन उड़ाई जल गिरोहि लगे बंशाई गई झाह सक सोन उड़ाई देवी सदा गगन चढ़ाई सोई छल हनुमान कह कीना दास कपट कहि कई जीवा ताई माई मारुत सुत वीरा मारी दीवार बनाऊं मति हीरा कहाँ
नगर करो पैसार। लाल देह लाली लसे लाल लगोरी वसुदेव दानव दल जय 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 कपिसोर। आओ आओ जीती बेगा साहड़मा जुआ था की बाट। आओ आओ जीती बेगा साहड़मा जुआ था की बाट। आओ आओ जीती साला सयड़मा जुआ था की बाट। आओ आओ जीती मेहंदीपुर बलवा जुआ था की बाट। राम नाम में मस्त हुआ जी धीरज जी का लाला। राम नाम में मस्त हुआ जी धीरज जी का लाला। घी सिंदूर चढ़ी तनों पर तहसील छोटा लाला। घी सिंदूर चढ़ी तनों पर तहसील छोटा लाला। ढाका में क्या गया गुड़का जुआ था की बाट। ढाका में क्या गया गुड़का जुआ था की बाट। आओ आओ जीते बेगा साहड़मा जुआ था की बाट। संकट मोचन नाम आपको भगता का प्रतिपाला। संकट मोचन नाम आपको भगता का प्रतिपाला। गाड़ी हो पर ध्वजा पयोगे नावत बाजे बारा। गाड़ी हो पर नौबत बाजे दया करोगे लाला। सारी दुनिया तो देखे बादशाह जुआ था की बाट। सारी दुनिया तो देखे बादशाह जुआ था की बाट। आओ आओ जीती बेगा साहड़मा जुआ था की बाट।
विभीषण प्रभु की रीति करई सदा सेवक पर प्रीति करहु कवन मैं परम पुनीत कपि चंचल सब हीन रात एक जो नाम हमारा दिन ताई न मिले आहार असमय अधम सखा सुनो मोह पैर दीनी दीनी कृपा सोनी गुण मैं विलोचन जानत हूँ अस स्वामी विसारी गिरे तिकाई न होई दुखारी देवी कहत राम गुण रामा पावारी वाणी श्याम गुण सब कथा विभीषण गाई जही विधि जनक सुता कहलाई तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देवी जाऊं जानकी मां जुगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई कहि सोई रूप गयो मुनि दहवावन अशोक सीता रघुराम देखि मनहु मोहि दीन प्रणाम बैठी कीर्ति जात निज जाम उस धनुष सजटाए कबेनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मन रामपद कमल परम बुद्धि पवन सुत देखि तरु पल्लव मोर हलकाई करई विचार करो कावाई तेहि अवसर रावण लहरावा संग नारी मोह किए बनावा बहु विधि कर सीतहि समुझावा साम लाल भय भेद दिखावा कह रावण सुन सोच सयानी मंदोदरिया दे सब रानी तव अनुचरि करहु मन मोरा एक बार में दुख मोरा तुम धरि ओटक अति बैठे सुनि अवलपति परम सने सुन दस मुख कद्योत प्रकाशा कहूँ किनल में करई विकास असमन समझू कहति जानकी छल सुनि नहीं रघुवीर भारती सट सुनि हरियाली मोहि कदम लज लाज नहीं कोई आपहि सुनि कद्योत सम रामई मान समान परस वचन सुनि काढ़ियसी बोला अति सिया सीता ते मम कृति अपमाना कल्याण तव सिर कटि कृपाना नाहिक सपदि मान अपमान सुमुखि मोति नत जीवन हानि श्याम सरोज राम तव सुंदर प्रभु मुझ करि कर समत सकल सुमुझ कंटकि तव असिनोरा सुन सुन रस गान मन मोर चंद्रहास हर मम परितापम रघुपति वीरा अनल संज्ञा शीतल निशित बहसि गरधार जय सीता हर मम दुख भार सुनत वचन विपायन नामा मय तनया महि नीति बुझाव कहसि सकल निति चलिन बुलाय सीतई मोहि विदा समुझाय मास दिवस मोह कहान मान तो मैं मार विदाई कृपाणा भवन गयो दस कंधर निया पिशाचि निधन सीतई दास दिखावही धरि रूप मोहन निज डाला में राजसी का राम चरण रति निपुण विवेका सब नहीं बोल सुनाई सपना सीतई से करऊँ अपन सपने पाकर लंका जाई जात धान से नास पवार घर आरूढ़ गगन दस सीसा मोहित सिर कोई मित्र ते विधि सोधा छिन दिसि जाई लंका मनो विभीषण पाई नगर प्रिय रघुवीर दुहाई तव प्रभु सीता बोलि बताई यह सपना मैं पाऊँ पुकारी बोली सत्य देख विचारी दासु वचन सुनि के सब डरी जनक सुता के चरण दिखाई जगता गई सकल खबर सीता कर मन सो मास दिवस बीते हुई मारे निज जल को निज दासन बोली कर चोरी मात पिपति संगीते मोर तजहु देह कर देवी उपाय दुसह बिरह अब नहीं सही जाय हानि काढ़ रच चिता बनाई माता अनल पुनि देहि लगाई सत्य कहि मम प्रीति सयानी सुनय कुशवन सूर्य सममान सुनत वचन पद कहि समुझाय शीघ्र प्रताप बल सुजस सुनाय निशिथ अनल मिल सुन सुकुमार मसकहि सो
रघुपति चरण हृदय धरि तात फल खाऊं। चढ़ नाई सिर पैठी बाधा फल खाए सकल तोड़े लागा। जय राम बट रखवारे कछुआर से कछ जान पुकार। नाथ रामा कपिवारी तेरी असुख मारे कामदारी। आए सबर पिटक मारे रक्षक हर बिन हरि सुनि रावण पठई बटलाना। जिन्हि
भजऊ राम रघुनायक कृपा भगवान। जगत कही कपि अतीत बानी भगत विवेक विरति नहीं सानी। भोला गिरसि महाभिमानी मिला मैं कपि तुल बड़ ज्ञानी। रोज निकट आई कल कोई लागे सि अगम सिखावन मोई। उलटा होई हनुमाना मति जब तोर प्रगट मैं जान। सुनि कपि वचन बहुत विसियाना वेगी न हरहु मूल कर गान। सुनत निशाचर मारन लाए सचिन सहित विभीषण आए। नाहि सीस करि विनय पवोला हेति प्रियोधनार्य होता। आन दाड़ कछु कहिय गोसाई सबई काम बलवाई। सुनत बियसि मोराद सिकंदर अंग अंग करि पटि कवि के ममता पूछ कर सबई काहू समुझाए। तेल मोरी वटवानि मुनि पावक लिंग लगाए। पूछ लीन बानर तह जाए तब सट निज नाथै नहीं आए। जिनके लीन से बहुत बड़ाई देखौ मैं तिनके तब गाए। वचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सारद में जान। जात दान सुनि रावण बचना लागे रचय मूल सुन रचना। रहान नगर बसन कृत तेला पाठी पूछ लीन कपि केला। कौतुक कहाए पुरवासी मारई चरण करई भगवान। बाजई ढोल दिली समदाय नगर भेद मुनि पूछ बजाय। पावक डरत देखि रघुनंदन भयो परम लघु पतय। विमुख चढ़ेउ कपि कनक हटाई भई सहित निशाचर लाए। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले भरत उच्चार। अट्टहास करि गए जा कपि बढ़िया लगा। देह विशाल भय हरियाई मन हृदय मंदिर जगनाई। जले लगे मानो गभियाला रपट लपट बहु कोटि कराल। नाथ मात को सुनिय पुकारा एहि अवसर को हमहि तुम्हार। हम जो पाया अपने कोई बानर रूप धरे सिर कोई। साधु अवज्ञा कर बंधुर साचरहि नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर में से कमाई एक विभीषण कर दिलाय। सागर दूत अनल जैसी राजया सोनी जानी। पलट पलट लंका सब जाई खोज परापुर सिंधु पछाई। पूछ बुझाई खोइश मन धरि लग रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। इन दोहाओं में हमने जो अभी तक पाठ किया उसका कुछ संक्षिप्त इस तरह से कि हनुमान जी इस अवतार में ही रुद्रावतार में ही इसलिए आए कि वो सेवक बनना चाहते थे। अन्यथा वो कौन है? देवों के देव महादेव, हर जगह महादेव। तो जब भी कोई बड़ा व्यक्ति हो जाता है तो उसको उतनी ही तकलीफ होती है। इसलिए इस बार वो सेवक बनकर आए हैं। हर बार चाहते कि बस मैं प्रभु की सेवा ही क्या करता हूँ। रावण की लंका जलाने को आना ऐसा कोई उनका प्रयोजन नहीं था, क्योंकि भक्ति से मिलने एक भक्त भगवत की निशानी लेकर जा रहा था। और इसमें गुरु का काम किया था जामवंत जी, जो स्वयं एक ब्रह्मा जी के स्वरूप है। जहाँ जैसे देखा उन्होंने माँ सीता सिंसुपा वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में है, बस वहाँ तक तो ठीक थी। लेकिन रावण जब आता है अपने पत्नियों के साथ, मंदोदरी के साथ, आदि रानी बोला मतलब क्या है, और कई सारी रानियाँ भी उसके साथ थी, और माँ सीता को धमकाते हुए कुछ शब्द कहने लगा। और चंद्रहास ये एक खड्ग था, वो भी उसको शिवजी से ही मिला था। उसी को दिखाकर धमकाकर कहने लगा कि एक माह के अंदर तुमने मेरा कहना नहीं माना सीते तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। माँ सीता कुछ भी न देखते हुए, कुछ न कहते हुए एक घास लेती है वहाँ से और उसकी ओठ में बात करती है, मतलब उसको बीच में पकड़ के वो बात करती है कि अधमा निर्लज्ज लाज नहीं तू ही। ऐसे शब्द माँ सीता जी ने भी उनको कहे। ये होने के बाद में
ये सारी बातें हनुमान जी तरु पल्लव मोहरा लुकाई। अणिमा और गरिमा इन दो सिद्धियों का भरपूर प्रयोग सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज जी ने किया है। अणिमा मतलब एकदम सूक्ष्म बन गए और पेड़ के पत्तों पर, अशोक वृक्ष का पत्ता सबको पता है कितना बड़ा होता है, उसी पत्तों के आड़ लेकर माँ बाप बैठ गए और देखने लगे। ये देखकर गुस्सा तो अति आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, पर कर कुछ नहीं पाए। जैसे ही रावण वहाँ से निकल गया, उसके बाद में जैसे धीरे से नीचे को कूदे और जाकर माँ को वो मुद्रिका दे दी। वो त्रयोदशी मार्गशीर्ष की भोर थी, ब्रह्म मुहूर्त था उस समय दिया कि उस समय सारी राक्षसियाँ आदि सारे सो गए थे और माँ को वह मुद्रिका दी। माँ इस अनजानी नगरी, मायावी नगरी में हनुमान जी को देखकर बड़ी विस्मित हुई, क्योंकि कहते हैं रामचरितमानस में ही लिखा है कि माँ सीता जी अगर बंदर की आकृति भी देख लेती तो बड़ी जोर से डर के वहाँ से भाग जाती थी। और ऐसे मायावी नगरी में सामने वो देखती है कि छोटा सा बंदर मेरे सामने है, और मैं क्यों ना समझूं कि इस माया नगरी में हो ना हो ये कोई राक्षस होगा, मुझे कुछ बहलाने के लिए, कुछ मेरा ये करने के लिए आया होगा। इसलिए माँ कोई विश्वास नहीं रखती उस बात पर। लेकिन मुद्रिका देने के बाद में हनुमान जी फिर पेड़ पर चढ़ गए और आदि होते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जी कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट कीन नहीं भाई। जैसे उन्होंने राम कथा आदि से सुनाई, क्योंकि किष्किंधा कांड के बाद में हनुमान जी उनको मिले हैं, तो माँ सीता को उसके बाद की तो कोई कथा पता ही नहीं थी। इसलिए उन्होंने प्रथम जैसे कि अवध नगरी में कौन थे, कौन राजा थे, कैसे हुआ, ये सारी कथा सुनाने लगे। तब माँ को बड़ा भरोसा हुआ और कहने लगी कि वो जो भी है वो मेरे सामने कृपया प्रकट हो जाए। हनुमान जी सामने आके मुद्रिका देने के बाद कहने लगे, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये करुणा निधान जो शब्द था, ये केवल माँ सीता जी और प्रभु राम जी ही एक दूसरे के लिए, जब दो ही जन होते थे तब ये शब्द वो प्रयोग में लाते थे। अब सब कहते हैं कि ये हनुमान जी को कैसे पता, तो हनुमान जी स्वयं क्या है, शंकर सुमन केसरी नंदन, स्वयं शंकर जी है। और माँ गिरिजा ने माँ सीता जी को आशीर्वाद दिया था, करुणा निधान सुजान की सो स्नेह जान तरावर। ये करुणा निधान जो शब्द था, ये माँ गिरिजा ने ही माँ सीता जी को दिया था। तो उनकी बात उनको ही समझ में आती है, इसलिए माँ को ये बात पक्की हो गई कि अवश्य ही रामदूत है। और रामदूत के सामने वो कथा कहने लगी, मैं किस प्रॉब्लम में हूँ, कैसा हूँ, कैसे बंदिनी हुई, और कहने लगे हनुमान बस मुझे यहाँ से निकालो और चलो। तो हनुमान जी कहा, माँ मैं तो ले जाऊँ अभी, पर प्रभु की आज्ञा नहीं है, प्रभु स्वयं आएंगे, इसका संहार करेंगे और आपको ले जाएंगे। आगे की कथा को चलते हैं। और इसी तरह से इसी गुस्सा से, और त्रिजटा को सपना भी आया था कि मैंने देखा कि रावण औंधे मुँह दक्षिण की ओर चला है, लंका एक बार हमने जला दी है और विभीषण लंकेश बन गए हैं। और सचमुच में सुंदरकांड में ही विभीषण जी लंकेश बन गए। और विशेष बात यह है कि विभीषण जी लंकेश हमारे भारत में बने हैं, भारत में विभीषण जी लंकेश बने हैं। एक भजन को लेते हुए हम लोग आगे को चलते हैं। फिर बजरंगी दया कीजिए, बजरंगी दया कीजिए, चरणों में जगा दीजिए, चरणों में जगा दीजिए, बजरंगी दया
जय हो बालाजी महाराज की। बीच बीच में से राम जी के भजन चलते रहेंगे, बाद में बधाइयाँ तो फिर एक भी बैठा नहीं जी उस समय। मैंने पहले ही कहा कि मेरे राम जी का पखवाड़ा चल रहा है, इस पखवाड़े में तो एक भी व्यक्ति ऐसे बैठे तो फिर तो बाद में औरों के सामने नाचने का दिन ना, इसलिए अभी पूरा कर लो, है ना। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मात मोरी जय कच जीरा, जय सेन भुलायत मोरीरा, चूड़ामणि उतार तब गयो, हरस समेत पवन सुत लयो, कहु तात समोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु लगावा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ संकट हारी, तात सहित सत कथा सुनाई, प्रताप प्रभाई समझाए, मास दिवस नौ नाथ जाओ, तो मुनि मोहि चेत नहीं पाओ, कह कवि की वीरा को गाया, तुम तात करत अब जाओ, कोई देवी से नहीं बही छाती, मुनि मोह सोई दिन सबरा, जन कस ताई समझाई गई, मोहि धीरज दी, चरण कमल सीताई कपी, गवन राम पही, चलत महाधुनि मुख प्रसन्न तन तेज विराजा,
जैसे मुद्रिका लेने के बाद में माँ से कहा कि मुझे भी कुछ आप दीजिए ताकि प्रभु को मैं बता सकूं कि आपकी और मेरी भेंट हुई है। तो माँ ने अपने महलों से चूड़ामणि निकाल कर दी, और वो चूड़ामणि की विशेषता यह थी, ये चूड़ामणि जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय 14 रत्नों के साथ ही क्या आई थी, वह चूड़ामणि इंद्रदेव ने शची को दी, उनकी पत्नी। और माँ शची ने जब देवासुर संग्राम हुआ था, उसी का कारण ये पूरी रामायण बनी। तो देवासुर संग्राम में दशरथ जी और माँ कैकेयी दोनों उसमें उनको देवों को मदद करने के लिए गए थे, सहाय करने के लिए गए थे। और उसी समय देवासुर संग्राम में देवों की जीत हुई केवल और केवल दशरथ जी की वजह से। अच्छा, दशरथ जी भी जीते तो केवल और केवल माँ कैकेयी की वजह से, क्योंकि रथ का पहिया माँ ने पकड़ रखा था। हम भी 2 पहिए हैं, एक भी थोड़ा कहीं डगमगा जाए तो आगे की गाड़ी फिर न चले। तो ये जो चूड़ामणि बहुत खुश होकर माँ शची ने माँ कैकेयी को दी। और जैसे ही माँ सीता जी जनकपुर से ब्याह कर आई अयोध्या जी में, तो मुख दर्शन करते हुए ये वाली उनको भेंट वस्तु दी और कनक भवन भी दिया। तो भेंट वस्तु दी, ये विशेष इस बात की थी, इस चूड़ामणि की, जिस किसी राजा के पास में ये चूड़ामणि होती थी, जिस स्त्री के ये चूड़ामणि होती थी, उस राजा की मृत्यु नहीं होती थी। और यहाँ आप देखिएगा, माँ सीता जी अयोध्या जी से निकलने के बाद में दशरथ जी की मृत्यु हुई है, बराबर है। और फिर ये अब माँ कहाँ बैठी है, लंका में। और फिर और भी उनके आभूषण बहुत सुंदर सुंदर दिए थे, जो माँ अनुसुईया ने उनको दिए थे। रामायण से भी पढ़ते तो आप सबको पता है कि दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र दिए थे, कि माँ के वो चीर वस्त्र थे कि उसको कहीं भी कुछ भी हानि नहीं होती थी, क्योंकि माँ 1.25 वर्ष तक लगभग रही थी वहाँ पर सिंसुपा वृक्ष के नीचे लंका में। पर ना तो माँ ने स्नान भी नहीं किया था, वो जगह से हिली नहीं, जलपान आदि कुछ भी नहीं किया था। तो ये दिव्य आभूषण के साथ में ये वाली चीज़ भी थी, और यही आभूषण उन्होंने दिया। आभूषण को देखने के बाद में राम जी और भी विहल हुए और कहने लगे कि सीता की स्थिति कैसी है, हनुमान बताओ। और यही सुंदरकांड है, यहाँ पर प्रभु राम जी ने और माँ सीता जी ने दोनों ने हनुमान जी को पुत्र माना है, जो सबसे अपने अति प्रिय होता है। काज़ारो टुकड़ो तो वो होता है हमारे पुत्र और पुत्री, तो यहाँ पर पुत्र माना है। और दूसरी बात में इसी सुंदरकांड पाठ में 2 चीज़ें ऐसी आई हैं कि मुद्रिका ये भी चिन्मय है, और आगे विभीषण जी जब रामादल में जाएंगे तब भी उन्होंने भरत जो लेकर चले थे राम चरण पादुका, उसका भी यहाँ पर उल्लेख आया है। ये दोनों चिन्मय थी। चिन्मय का मतलब होता है बोलना। तो 14 वर्ष पर्यंत इन्हीं प्रभु की चरण पादुकाओं ने राज किया, क्योंकि भरत जी इनको पूछ के ही राज कारभार चलाते थे। और जो मुद्रिका थी उसका तो प्रमाण किया है, जैसे ही मुद्रिका मिलने के बाद में कहेउ राम वियोग तपसीता मोह को सकल भय विपरीता। कहेउ राम जी खुद ही कह रहे हैं माँ सीता जी की, और राम जी की डायरेक्ट बात हो रही है मुद्रिका के माध्यम से। इसलिए पुत्र हैं, इसलिए हनुमान जी भी थोड़ा आगे जाकर बैठ गए कि वो भी वो बात उस वार्तालाप को सुनने जहाँ अब तक तो राम नाम मतलब हम दोनों का तत्व, और हम यहाँ पर किस लिए आए इस धरा पर, इसका भी उल्लेख अभी गुण है बहुत ज़्यादा। इतना समय तो अपन नहीं दे पाएंगे, पर थोड़ा बहुत जितना मुझे बन पा रहा है आपके समय के अनुसार तो मैं कहने की कोशिश की जा रही हूँ। और यहाँ पर भैया लक्ष्मण को माफ़ी या क्षमा याचना करी है माँ सीता जी ने एक ही बार पूरी रामायण जी में। इसका कारण क्योंकि भैया लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा आंकी थी। सर्वधर्म कर्म भाव से हम उसी जगह ही बैठे हैं, और इस लक्ष्मण रेखा का अर्थ था कि ये दंडकावन अरण्य था, यहाँ पर कई सारे मायावी राक्षस थे। तो कहने लगे भाभी माँ आप इसके आगे नहीं जाओगी, क्योंकि आगे कोई भी राक्षस कैसी भी स्थिति में आवे तो आपको कहीं हानि न पहुँचाए। और माँ सीता ने उस बात को तो मान लिया, पर जैसे रावण आया और वो
जिस तरह से वाक्य वो सभी को बताएं, तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघ लिया। हम लोग लक्ष्मण रेखा का मतलब समझते हैं कि एक मर्यादा। माँ सीता जी ने एक मैसेज रखा है कि हम बहनों की एक मर्यादा होती है। मैं जाऊँगा 2 बजे रात का गाड़ी लेकर, कैसा पॉसिबल है? लड़का कभी भी जाए, कभी भी आए, कहाँ पर भी जाए, पर जहाँ हम स्त्रियों को है रिस्ट्रिक्शन, कोई बात के तो है ही, हम बराबरी सारी करें, लेकिन जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनाई गई है ना, वहाँ हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ करें तो फिर हानि तो होनी है। तो ये माँ सीता जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है हम सबके लिए। जय सिया राम। भजन एक बीच में चलेगा राम जी का? जी जो रामायण वो न पढ़े उनके हिसाब से फिर क्या होता है, उनको माँ के वास्ते कैसे करिए। ये भजन उस भाव में है कि जब विभीषण जी और हनुमान जी इन दोनों में जो कुछ वार्तालाप हो रहा था और राम दरबार बड़ा सजा हुआ था। विभीषण जी ने कुछ प्रश्न उठा लिए प्रभु के बारे में, तुम्हारी भक्ति कितनी और कैसी है हनुमान। तो हनुमान जी ने उसी समय ये जो शब्द कहे वही भजन के माध्यम से। ना चलाओ व्यंग के ये बाण विभीषण, मैं ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है माला तुझे एक लंकापति बताऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है यही मैं समझाऊं। ए लंकापति विभीषण, ले देख मैं तुझको आज दिखाऊं। प्रभु तो सभी में विराजमान है, सभी जगह पे विराजमान है। ऐसा नहीं है कि कोई संत महात्मा है तो उनके लिए कुछ अलग है और हम लोग का गृहस्थी तो अलग नहीं, सभी में। सिया राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोरी जुगपन, वो हर जगह उतनी ही और वैसे ही है। श्री राम जानकी बैठे मेरे सिर में, श्री राम वस्तु अगर किसी को दी जाए, लेकिन उसमें अगर
ठाकुर जी की मूर्ति ना दिखाई दे या उसमें भक्ति ना हो, प्रेम ना हो, तो वो चीज कोई काम की नहीं। ऐसे ही हनुमान जी उस बात को देखी, तुमने मुझे बहुत कीमती माला दी है, लेकिन वो कीमती माला इसलिए कीमती नहीं है क्योंकि उस माला में मेरे प्रभु की छवि नहीं है। राम रसिया हूँ मैं, राम चिंतन करो, राम रसिया हूँ मैं, राम चिंतन करो, सिया राम का सदा ही मैं सिमरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं सिमरन करूँ। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे मन की नज़ीरे में, देख लो मेरे मन की नज़ीरे में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। चौपाई है हमारी, वहाँ निशाचर रहे सत्संग का, ध्यान में है तो बता देना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप चतुरारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। वहाँ निशाचर रहे सत्संग का, जगती जाहि लगाऊं कपिलन, निज निज प्रिय सब करहि विचारा, नहीं निश्चल निकटे द्वार, जास दूत बल भरन जाहि, तेया रे गुण कवन कला, दूत न सन सुनि पुनि जग बानी, मंदोदरी अधिक अतुलान, रास जोड़ कर पति बंधला की, कोड़ी वचन प्रीति रस पान, कंठ करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति प्रिय, समुझ जास दूत कहि करहि, सबहि गर्भ रजनी चर धरनी, दास नारी निज सचिव बुलाई, पटम करत जो चाहु मलाई, तव कुल कमल बिपिन दुखदाई, सीता सीतम सासन आई, सुन मुमान सीता करेंगे, इतन तुम्हारा संपूर्ण जगीरे, राम माना हिरम सरिसम, जिगर निशाचर धीरे, जग रवि रसत न करेंगे, जगन कराओ तजबीरे, शब्द सुनी सरिता करिवानी, जीसा जगत पीड़ित अभिमानी, समय सुहावाई कर साजा, मंगलमय वन मन अधिकार, जो आवै मन कट कट ताई, जी विचारि सिंचर खाय, कम पैलो कप जाकी दासा, दास नारी सहित बड़ी आस, अस कई नियत दाई मृगाई, चरण सभा ममता अधिकार, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो काट कर गिर विपरीत, बैठे मुखवाक मनि सुनाई, सिंधु पार सेना सब नाई, भूज से सचिव उचित मत कहाऊं, वे सब हसे मस्त कर रहूं, जित्यु सुरासुर तम शिव लाई, दरबार लीले के मां, सचिव बैठ मुनि जो प्रिय मोहि भैया, राज धर्म तन तीर,
कहीं पटही यह बात, तुरंत सुबह प्रभु सदा कही पाय सुलभ सरिता। माल्यवत की सचिव सयाता दासी वचन सखी अति सुतमाना, तात अंश कलमी की पुरुष सोर करो जकात रे, विभूत कर्ष कात सरनो दूर न करहु यानी को। माल्यवत का गयो बहोरी गाँव विभीषण तुम कर जोर, सुमति कुमारी सब के रही नाथ पिरारी कमक सगाई, जहाँ सुमति का संपत्ति नाना
अहो भाग्य ममामि दहति राम कृपा सुख पूज, देखियो नयन बिरंच सिव्या सेव जुगन पद राज। रावण को कई बार विभीषण जी ने समझाया पर नहीं समझ में आया। सीता सीत निशा समाई, ये सीता और कोई नहीं, काल रात्रि है और ये काल रात्रि का अवतार ही हमारे यहाँ पूरा लंका का नाश करने है। भैया माँ सीता को ससम्मान लौटा दो, पर नहीं माना रावण। और रावण ने विभीषण जी को 2-3 बार लत्ता प्रहार किया। मानो इस बात में वो कहना भी ये चाहते थे कि तुम तो भूल गए विभीषण, जब ब्रह्मा जी ने हम तीनों को वर दिए थे तो कुंभकर्ण ने तो 6 माह खाना और 6 माह सोना, और मैंने तो यही मांगा था कि मुझे तो वैर भक्ति दीजिए। वैर भक्ति का मतलब होता है कि भक्ति 2 तरह की होती है, प्रेम भक्ति और वैर भक्ति। प्रेम भक्ति में तो हम भूल सकते हैं, ठाकुर जी को उतना समय के लिए याद करें फिर अपने काम में क्या चल दिए। पर वैर भक्ति ऐसी कि आदमी बैरी को एक पल के लिए नहीं भूलता। ये हम सबका अपना अनुभव ही है। तो इसलिए रावण ने वैर भक्ति मांगी थी, और तुमने तो साक्षात प्रभु के चरणों की भक्ति मांगी थी, और फिर भी अभी यहीं तक बैठे हो। तुम्हें तो हनुमान जी समझाने को भी आए थे, कहा भी था कि मुझे मरकट होकर भी अगर ठाकुर जी ने अपना लिया तो तुम्हें भी वो अपनाएंगे, पर तुम तो यहाँ से हिलने को ही तैयार नहीं। और इतना कहते से भी वहाँ से विभीषण जी चल दिए। और रामादल में आने के बाद में जैसे सुग्रीव जी की नज़र पड़ी तो सुग्रीव जी ने देखा कि ये लंका का जो राक्षस सचिव है विभीषण है, ये लंकेश का तो भाई है, तो हमारा ये भेद लेना आया होगा। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने विभीषण जी को देखा था, अरे ये तो संत शिरोमणि है, इनको तुरंत मैं ठाकुर जी से मिलवा दूंगा। और राम जी से मिलवाया। राम जी को देखते ही दंडवत प्रणाम किया, और राम जी ने उनको हृदय से लगा कहा कि तुम मेरे सखा हो, तुम मम विभीषण भरत सम भाई, ऐसे हो। इसलिए दोनों का वार्तालाप हुआ और कहा भी कि मुझे कौन से भक्त पसंद है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छलु छिदर न भावा। जिनका हृदय निर्मल है ऐसे ही भक्त मुझे केवल प्रिय है और दूसरे भक्त नहीं। और ऐसे भक्त अगर कोटि विप्रों को मारने के बाद में जो अपराध हो, उन अपराधों को भी मैं क्षमा कर देता हूँ जब वो मेरी शरण में आते हैं। अब विभीषण जी यहाँ पर आए, विभीषण जी को प्रभु ने लंकेश बना दिया और उनसे ही क्या पूछने लगे कि अब सागर पार कैसे जाए, तो ही बताओ। अगर राम जी सीधे सारे चले जाते तो बोलते घुस बैठिए, बिना परमिशन लिए एक राज से दूसरे राज में चले गए। तो अपनी मर्यादा देखो हर बार में कैसे संभाली है प्रभु राम जी ने। तो लंकेश जब हमारे साथ में है तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि कोई कुछ प्रश्न चिन्ह करे। और कहने लगे फिर विभीषण जी कि आप ही तो बोले आए, आपके कुल में राजा सकल हुए और आप उन्हीं को तो पूछ सकते हो, हम क्या बताएं। पर यहाँ पर लक्ष्मण जी ने अपना क्रोध प्रकट किया और कहा दैव दैव आलसी पुकारा। हे प्रभु, दैव दैव ये केवल आलसी लोगों का काम है। कुंडली में दियोड़ो है गज केसरी योग, मुझे हिलने की जरूरत नहीं है। और किसको कितना मिलेगा फिर देख लेना। जब तक हम उठकर बाहर को नहीं जाएंगे तब तक हमारे घर में कुछ आना नहीं है। और आगे चलकर जैसे ही प्रभु ने कहा कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ पर कुछ थोड़ा सा धैर्य रखो। शेषावतार है ना, इसलिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। और उन्होंने वहीं पर कुश का आसन बिछाया प्रभु ने, और 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना करने लगे। 3 दिन बीत जाने पर भी समुद्र तो है ही स्वभाव से जड़, जल्दी जगता ही नहीं है। जैसे ही प्रभु ने फिर वो अमोघ बाण निकाला और कहा कि बस इस बाण को अब मैं छोड़ दूं और इस समुद्र को मैं सौंप दूं। जैसे ही अमोघ बाण निकलते से समुद्र देवता रत्न माणिक आदि साभी पूरा सा थान लेकर प्रकट हुए, कहने लगे प्रभु ये क्या करने जा रहे हो? आप ही इस चराचर सत्ता के अखिल ब्रह्मांड नायक हो, आपकी ये बनी हुई सारी पृथ्वी है और ऐसा आप क्या कर सकते हो? तो प्रभु कहने लगे फिर आप मुझे कुछ उपाय बताइए कि मुझे जाना है, यहाँ से लंका जाना है और छोटे छोटे बानर भालू तक इनको लेकर मैं जाऊँ कैसे?
तभी समुद्र देवता कहने लगे कि तुम्हारे रामादल में 2 बानर हैं, नल और नील। ये विश्वकर्मा के जो शिल्पी है उनके संतानें हैं, ये सिविल इंजीनियर है, इनके पिताजी आर्किटेक्ट है। तो इनको आप कहोगे तो ये बराबर समुद्र बांध देंगे। पर कैसे? क्योंकि इन दोनों को बचपन में शाप मिला था, बड़े लड़ते थे आपस में, और ये पर्वत आदि उठाते और फेंकते एक दूसरे पर। धरती हिलती, ऋषि मुनि उनको सबको व्यक्ति ही आता पूजा में, तो कह दिया उन्होंने कि तुम जो भी पत्थर उठाओगे वो हल्के बन जाएंगे। इसीलिए वही शाप आज उशाप बनने जा रहा है। प्रभु इनकी मदद से आप बना सकते हो सेतु, और आप फिर अपना आगे का कार्य देखिए। यहाँ पर ही हमारा फिर पाठ भी क्या समापन हो जाएगा, और इसी के आगे चलते हैं कि किस तरह से प्रभु सेतु बनाने के लिए क्या तैयार हुए। ओम नमः शिवाय। वहीं पर उन्होंने पहले रामेश्वर वहाँ पर स्थापना करी, शिवलिंग की जो स्थापना करी। आज हम जो रामेश्वर देखते वही, तो प्रभु कहने लगे ये मेरे ईश्वर है। तभी वहाँ पर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरे ईश्वर हो। तो दोनों के एक दूसरे के ईश्वर मिला के जो बना वो हुआ रामेश्वर। लंका कांड के प्रारंभ में ही रामेश्वर की कथा आती है मानस में। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कपालेश्वराय शिव कपालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। सुनौ सखारी जगाओ सुभाओ, जानन सोनि साकुरी जाओ। रोदरी होई जया जय होई, आवै सबक शरण लगी होई। रचि मत मोह कपट छल खाना, करौ सबके देहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुत परिवारा। सबके ममता काज बटोरी, मम पद मनहि मानवहि डोरी। सदर सीरी छाग छुड़ाई, हरस शोक भरहि मन भाई। बस सहजन में हुई बस कैसे, डोरी नहीं बरसई रनु जैसे। तुम साई के साथ प्रिय मोरे, नर मुखे नहीं आनहि मोरे। सगुन उपासक परहि धरि, नीरत निधि
सुमन नव भई अपार। रावण क्रोध नल निज श्वास समीर प्रचंड जनक विभीषण राखे उधीरे हुराजीव खंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी दे दसवात सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीनी रघुनाथ। खींचो केसरी के लाल मेरा छोटा साए का। खींचो केसरी के लाल मेरा छोटा साए का। मेरा राम जिसे कहते ना जय सिया राम। ओ मेरा राम जिसे कहते ना जय सिया राम। खींचो केसरी के लाल मेरा छोटा साए का। खींचो
मन प्रभु अस विश्वासा, रामते अधिक राम के दासा। और सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखेउ राम। अगर हनुमान जी के चरणों में हम यही बातें कहते रहे तो केवल हमारे पास में संपत्ति आ जाना ही खुशी नहीं होती, संतोष धन भी आ जाता है हमारे पास में तो वो खुशी अति अति गुरानी हो जाती है। मंगल वन अमंगल हरि, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। अस प्रभु छाड़ी बलोने आना, तेरा पशु बिन पूछ निशान। निज जन राम ताई अपनावा, प्रभु सिमाव कपि गुरु भाव। तुम सर्वज्ञ सैंदुर निवासी, सर्वदेव सब कहीं नाम। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज कति जुग गान। सुन कपि सलंका मणि, आगे गिरिधर जलत मौली। संकुल मकर
जीव प्रभुपद पंकज भृंगी हुई की राम सरानन खलकुल सहित पतन पवन पुत्र हनुमान बजरंग पाला हो मांझनी का लाल सला सरवाला हो
कह कृपाल मुस्काई जे विधि उतरे कवि कटकोर मता तिस कहूँ गोपाल नाथ नील नल कपिल माई नई गाई ऋषियास सखाई जिनकी बरसी गिरि भारे धरई जलधि प्रताप तुम्हारे मैं तुम्हें प्रभु प्रभुताई करियो बल हनुमान सहाय हे विधिनाथ पनोति बधाई नैया सिज सुलोक तिरुगाई हे सर्वमोह धर्म निवासी हतम मात भय सुनि कृपाल सागर मन दिया मिलतई हरि राम धरि देखी राम पौरुष बलि सीताराम हरसि पयो विधि भय मुस्काई सीताराम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ सकल चरित गाई प्रभु यिस नामा चरण वंदि पाथो निसि नामा हो राम सिया राम जय जय राम माँ कहूँ मैं अनुभव अपना सतहि भजहु जगत सब सपना सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम चाप कृपा राम की होई ताप कृपा करे सब कोई राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सुमिरे पावन सुत पावन नाम अपने बसी करिया के नाम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम निज भवन गमनिउ सेतु शीरहु बलिया अतधायउ राचरित कलि मनहर जतावत नास तुलसी गायो सुख भवन सांसय समन करत विषाद रघुपत गुण गना तजि सकल आस परोस लावै सुनहि सातत सठ मना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुनहि ते तरई भव सिंधु जल जान इति श्री रामचरितमानस सकल कल कलुष विध्वंसने पंचम सोपान